अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम एमए फाइनल संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत व्याकरण शास्त्र में कारक प्रकरण के अध्ययन के क्रम में अगला सूत्र पढ़ेंगे और आज से ही हम पंचमी विभक्ति प्रारंभ करेंगे। आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सूत्र दिख रहा है ध्रुवम अपाये अपादानम। पाणिनि के अष्टाध्यायी की प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 24वां सूत्र। ध्रुवम अपाये अपादानम अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्य ध्रुमावधिभूतं कारकम अपादानं स्यात्। अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये अवधिभूतं कारकम अपादानं स्यात्। ध्रुवम अपाये अपादानम। विभाग अलग होना या विभाजन के होने पर, विभाग के साध्य होने पर ध्रुव अवधिभूत कारक को अपादान संज्ञा होती है। ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम, ये तीन पद है। सूत्र का जब पदच्छेद करेंगे तो हमें तीन पद प्राप्त हो रहे हैं। कारके का यहाँ अधिकार प्राप्त है। अपाये ध्रुवम यह संज्ञी है तथा अपादानम यह संज्ञा है। सूत्र में अपाय पद का अर्थ है विश्लेष, विभाग, वियोग, पार्थक्य आदि। ध्रुवम ध्रुवगत्य इत्यर्थ है। धातु के कै प्रत्यय करके ध्रुव बनता है, जिसका अर्थ है स्थिर, अवधिभूत, अर्थात दो संयुक्त पदों में एक के चलने से विभाजन होता है या विभाग होता है। इसमें जो वस्तु अपनी जगह स्थिर रहती है वह ध्रुव कहलाती है। वही यहाँ पर अवधिभूत कहा जाता है। अतः सूत्र का अर्थ हुआ विभाग या पार्थक्य के साध्य होने पर ध्रुव या अवधिभूत कारक को अपादान संज्ञा होती है। कारकम किम, अपादान संज्ञा का अगला सूत्र है अपादाने पंचमी। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है स्पष्टम। ग्रामादायाति, धावतो अश्वात् पतति, कारकम किम वृक्षस्य पर्णम पतति। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादाने पंचमी। ग्रामात आयाति, यहाँ पर ग्राम अवधिभूत है, उसे ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र द्वारा अपादान संज्ञा होती है और अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ग्रामात में पंचमी हो गई। धावतो अश्वात् पतति, यहाँ पर पतन क्रिया में अवधिभूत अश्व है, उसे अपादान संज्ञा होती है तथा अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। कारके किम, कारकम किम, सूत्र में कारक का अधिकार यदि न लिया जाए तो वृक्षस्य पत्रम पतति, यहाँ पर वृक्ष
कारक नहीं है, फिर भी उसे अपादान संज्ञा हो जाएगी तथा अपादान में पंचमी हो जाएगी, षष्ठी नहीं हो सकेगी, यह दोष होगा। अतः कारकम पद यहाँ कहा गया है। अतः कारकम किम वृक्षस्य पर्णम पतति, ध्रुवम अपाय अपादानम में कारकम अधिकार लभ्य है, उसे यदि न लिया जाए तो क्या दोष होगा। इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि उक्त पद यदि सूत्र में न हो तो अपाय क्रिया में ध्रुव को अपादान संज्ञा होने लगेगी। इस स्थिति में वृक्ष से पर्णम पतति, वृक्ष का पत्ता गिरता है। इसमें अपाय क्रिया पर्ण का गिरना वृक्ष ध्रुव है, उसे भी अपादान संज्ञा हो जाएगी तथा अपादानम में पंचमी होने लगेगी। इसे रोकने के लिए कारकम पद कहा गया है। ध्रुव कारक को अपादान संज्ञा होने से वृक्ष को अपादान संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वृक्ष ध्रुव है किंतु कारक नहीं है। पतन क्रिया में वृक्ष का प्रत्यक्ष संबंध होने से वृक्ष कारक नहीं है। विशेष जानने योग्य बात यहाँ ये है कि इस सूत्र में विभाग क्रिया होने पर ध्रुव अवधिभूत कारक को अपादान संज्ञा होती है और यह ध्रुव शरीर संसर्ग पूर्वक विभाग की विवक्षा में तथा बुद्धि कल्पित विशेष अवधित्व की विवक्षा में अपादान संज्ञा होता है। जैसे ग्रामादायाति, यहाँ पर शरीर का ग्राम से विभाग होता है या गांव से शरीर अलग हो रहा है, ग्राम ध्रुव है अतः वह अपादान है। बुद्धि कल्पित विशेष अवधित्व का उदाहरण है मथुरा पाटलिपुत्र केभ्य आढ्यतरा। यहाँ पर पाटलिपुत्र शब्द में बुद्धि कल्पित अपाये की विवक्षा में अपादानत्व है। इस सूत्र में ध्रुव पर स्थित या अचल मात्र बोधक नहीं है, अतः विश्लेषण के अनुकूल चलन व्यापार का आश्रय ही ध्रुव नहीं कहलाता, किंतु कस्मात या कहाँ से इस आशंका विषयक लक्षण वाला अवधित्व भी ध्रुव है। वाक्यपदी जो है, वाक्यपदी में स्पष्ट करते हुए अपादान के लिए लिखा है कि अपादान को चल और अचल के भेद से दो प्रकार का माना गया है। अपादानम द्विधा प्रोक्तम चलम वाचलम च अपाये यदुदासीनम चलम वा यदि वाचलम ध्रुवम में वा एतदावेशात् तदुपादायम उच्यते। अपाय क्रिया में जो उदासीन है अर्थात अपाय जनक क्रिया का आश्रय नहीं है, वह चल हो या अचल, वह ध्रुव ही कहलाता है, क्योंकि वह विभाग करने वाली क्रिया का आश्रय नहीं होता है, अतः अपादान कहलाता है। ग्रामादायाति जैसे गांव से आता है, गांव से विभाग की क्रिया हुई है, अलग होने की क्रिया हुई है, किंतु ग्राम स्थिर रहता है, अचल रहता है, अतः वह अवधिभूत बना है। अवधिभूत को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को ध्रुवम अपाय अपादानम से अपादान संज्ञा हो गई और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति। दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, धाव तो अश्वात पतति, यहाँ पर अश्व चल अपादान है, क्योंकि सवार के गिरने पर भी घोड़ा दौड़ता रहता है।
वह चलन व्यापार का आश्रय रहता ही है, किंतु कस्मात इस आशंका का विषय दौड़ता अश्व भी चल ध्रुव माना जाता है, उसे अपादान संज्ञा होगी और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अस्तु।